मॉर्निंग क्लास 8 ज्योग्राफी चल रहा है ना। अभी तुम्हारा चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। पावर को एनर्जी रिसोर्स भी कर सकते हो। मेनली है रिसोर्स, मिनरल एज ए रिसोर्स, एनर्जी एज ए रिसोर्स। रिसोर्स तो तुम लोग पढ़ लिए थे। अब मिनरल्स किसको बोलते हो बेटा? आप लोग एटॉमिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन तो पढ़े थे, पूरा याद किए हैं। तो जो गैसेज है एयर में है, और बाकी जो सॉलिड रूप में है वो पृथ्वी के अंदर है। जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, सब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? और इसमें तुम्हें क्लास 7 में पढ़े थे कि एक मेटल हो जाता है, एक नॉन मेटल होता है, याद है? मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे, और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका स्ट्रक्चर और कहीं से मिलेगा तो क्या बनाए, सब किए हुए हो। ये चीज़ क्लियर है तुम्हें साइंस से? अब साइंस से जब क्लियर है तो इस चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा। तो जितने ये आयरन, सिल्वर, गोल्ड सब है, फास्फोरस, कैल्शियम, सब पृथ्वी के अंदर, इसी को मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये तो हम लोग बनाए नहीं हैं, भगवान जी बना के दिए कि भाई चलो तुम्हारे लिए बना देते हैं, तुम इसे रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करो, तुम अपने नीड के लिए इस्तेमाल करो। तो ये तो मिनरल्स है उसमें। और ये मिनरल सब जब मिल जाते हैं तो बड़ा बड़ा रॉक बन जाते हैं। इसी रॉक को तोड़ के मिनरल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और तब अपना इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने का अनेक तरीका है। माइन से हम लोग खुदाई करेंगे, तरह तरह से उसको ड्रिल करेंगे, क्वेरिंग करेंगे, सब निकालेंगे, और तब वो ओर के रूप में मिलेगा। ये तो पढ़े थे, साइंस पढ़े हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ आसान है। और अब उसी को जाके फैक्ट्री में लोहा निकालेंगे, एल्युमिनियम निकालेंगे, ठीक है बेटा, और तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल वाला एक अलग है। नॉन मेटल में तो तुम देखे थे, एक तो फेरिक मेटल था जो आयरन है, आई नॉन फेरिक है, ठीक है। तो नॉन फेरस में कौन कौन था? गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा है। और ये सब कहाँ मिलेगा? मिनरल्स, बड़ा बड़ा ढेला के रूप में, रॉक के रूप में रहेगा, उसी को निकालेंगे, जिसको ओर बोलते हैं। नॉन मेटल भी सब इसके अंदर है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। अब ये जो रॉक है, ये रॉक कैसे बना, एक चीज़ को जानना है तुमको। तो 3 तरह का रॉक है। उसके बताएं कि रॉक का नाम या किसी चीज़ का नाम, उसके स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन पर उसका नाम पड़ता है। अब देखो 3, पहले खाली देखो ISM, ठीक है। ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये धनबाद में कॉलेज है जहाँ माइंस, मिनरल्स, खदान वगैरह के बारे में पढ़ाई होती है, ठीक है। और ये देखो ऐसा नाम पढ़ा कि तुम्हारे ये तीनों टाइप के रॉक ना, आई से हो जाएगा इग्नियस रॉक जो बुक में है, एस हो गया, एस से सेडिमेंट्री रॉक बुक में है, एम से मेटामॉर्फिक रॉक। ISM याद रखा ना, टाइप ऑफ रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना है, इग्नियस रॉक कैसे बना है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना है। तो इग्नियस रॉक जो है, समझे कि धरती जो फटा गर्म चीज़, वॉल्केनो जो निकला, लावा सब पिघला स्टेट में था, ये इग्नियस रॉक, ठीक है। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक, ये भी वाटर और लैंड के अंदर बना हुआ है, छोटा छोटा, उसके रॉक के रूप में है, ठीक है। और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक है, ये एक अलग तरह का है जो हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में अंदर बना हुआ है। क्लियर? ये तो टाइप्स इसलिए बताना था क्योंकि ज्योग्राफी में समझना ISM। अब हमें मेन चीज़ है कि जो मेरा मिनरल्स है, जो एलिमेंट्स है, जो पृथ्वी के अंदर, उसको हम निकालेंगे और उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तुमको दिखना है कि अब चूँकि ज्योग्राफी है तो मैप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो इंडिया में ये सब जो मिनरल्स है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे लोहा का माइंस कहाँ है, गोल्ड का माइंस कहाँ है, कोल का माइंस कहाँ है, सब देखना पड़ेगा। तो इसी के लिए तुम्हारे जो किताब में एक डायग्राम बना है कि मिनरल्स कहाँ का है, उसका लोकेशन ज्योग्राफी, मान लो कि बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, पंजाब में क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। और वहाँ क्या मिलता है, जिस झारखंड में, तो झारखंड में तुम्हारा दिया जो है, तो झारखंड में तुम्हारा क्या क्या मिलता है, मिनरल्स फाउंड। बेंगलोर में क्या है, कर्नाटक में क्या है, गोवा में क्या है, आंध्र प्रदेश में तो 3 हेडिंग में,
एक तो तुम्हें एक ज्योग्राफी की वजह से नाम जाना है, जिसको बोलते हैं मिनरल बेल्ट्स। दूसरा है लोकेशन, माने कौन स्टेट है। तीसरा है क्या मिलता है। तो मिनरल बेल्ट्स में तुम नाम याद करो, क्योंकि इंडिया को कैसे बांटोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्लियर। और उसमें नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न हो जाएगा, ठीक है, इसको वो लोग बेल्ट होते। तो मेनली सब लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और बीच का जो भाग है इसको पेनिनसुला, डेक्कन एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज़ तुमको अपने किताब से बना लेना है और याद कर लेना है बेटा, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा दे दिया कि सेंट्रल बेल्ट, तो सेंट्रल क्या हो गया, बीच में इंडिया का कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ क्या क्या मिलता है, मिनरल्स फाउंड में दे दिया, बक्साइट, यूरेनियम, मैग्नीशियम, ये लिख के तुमको याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ये पोजीशन हो, अब मान लो मैप मिलेगा तो तुम्हें बोलेगा सेंट्रल इंडिया में बना दिया छत्तीसगढ़, यहाँ कौन कौन है मिनरल्स मिलता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब जो ये है मिनरल्स के अलावा एनर्जी, एनर्जी भी रिसोर्स है। तो दो तरह का एनर्जी, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और इसको जो हम परंपरा से यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वाटर, इसको हम एनर्जी बना के अपना काम करते हैं। लकड़ी है, फायर उड़ जाता है, पेट्रोल से अपना गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे मान लो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये अभी हमें पता चला है कि चलो इसको भी हम एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ कि पूरा यूज़ करके हम लोग, जिसको हम लोग याद रहता है स्टॉक रिजर्व पोटेंशियल पढ़े थे ना उसमें, रिसोर्स में। तो अभी ये स्टॉक में है, इस हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रिजर्व है कि इसको टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो सोलर का तो बहुत कुछ बन गया है, सोलर एनर्जी का तो काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, लाइट चला रहे हो, फ़ैन चला रहे हो, लेकिन और प्रयास हो रहा है कि और सस्ता में ये मिले, जो घर घर लग जाए। तो जब ये हो जाएगा तो कम से कम हम लोग का जो अदर एनर्जी है, पेट्रोल, डीजल, ये सब की तो बचत होगी, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कंजर्वेशन पिछले बार चर्चा हुआ था, कंजर्व करना है, ठीक है। एक और एनर्जी का पता था, जियोथर्मल एनर्जी, माने पृथ्वी के अंदर हीट है, उस हीट को हम कैसे निकालें, ठीक है। और हम अपने, जैसे मान लो कि हम लोग कोयला जला के थर्मल पावर चलाते हैं ना, बिजली पैदा होता है, उसी तरह इसको तभी साइंटिस्ट लोग लगा हुआ है जियो थर्मल एनर्जी में। अगर ये सब मिल गया, टाइडल एनर्जी मैंने वेव से, ओशन का जो वेव से एनर्जी है, जियो थर्मल, सोलर का और हो गया, विंड का हो गया, तो जानते हो हम लोग, एक तो पोल्यूशंस नहीं रहेगा, दूसरा ये चिंता नहीं रहेगा कि पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, 4 हेडिंग में बांटेगा, इसी तरह से तुम बना लोगे, है ना। कोई दिक्कत होगा फोन करोगे। और जो लाल लाल, हाँ एक और चीज़ बेटा इसमें दिया है कि अभी तो इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के, इंडिया में मिनरल्स कहाँ का है, और दे दिया है कि चलो तुम्हारी जानकारी के लिए जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इधर भी कुछ कुछ मिनरल्स जो हैं, कुछ नहीं बहुत हैं, तो उनका एक लिस्ट बना लोगे। एशिया में कौन कौन, तो एशिया का मान लो कोई कंट्री का नाम दे दिया, जैसे चाइना दे दिया, मलेशिया, वहाँ बना लिख लोगे, जैसे कॉन्टिनेंट का नाम लिखना, उसके बाद नेम ऑफ कंट्रीज़, और इधर जो मिनरल्स है। तो ये एक सिंपल है, तुमको इसका हम लोग को मैपिंग का ज़रूरत नहीं है, हमें मैपिंग मेन है इंडिया के जो। ओके, थैंक यू। बहुत छोटा चैप्टर है ज्योग्राफी का, आराम से आप कर लोगे, लिख लेना लेकिन, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो यू डिस्कस।